नासिर अंसारी, वार्ड नंबर 78 मदनपुरा, पार्षद प्रत्याशी के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपनी मदनपुरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जो पिछले कई बार से जो पार्षद जीतने आ रहे हैं उनको कार्यों का मूल्यांकन करिए कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और फिर आपको ये पता होगा कि उन्होंने जब जो वो राजनीति में आए या पार्षद जी चुनाव लड़े उनके पहले के उनकी क्या एक्टिविटी थी, आप उस पर विचार करिए। और हम लोग भी कुछ वर्क कर रहे हैं, हमारी पूरी एक टीम लगी हुई है, इस पर वर्क कर रही है। पूरी टीम के माध्यम से फिर ये एक डिसाइड हुआ कि इसमें से हम लोग एक चुनाव लड़ा जाएगा। तो उसमें हमको लोगों ने डिसाइड किया कि आपको चुनाव लड़ना है। तो हम लोग 2017 में भी इसके पहले समाजवादी पार्टी से आवेदन किए थे उसके लिए, तो महिला सीट हो गई थी जिसकी वजह से पार्षद जो रेवड़ी तालाब से ताहिरा परवीन को लड़ाया गया था वो विजयी हुई थी। और उसके बाद जो है तो 2022 में आए तो फिर हम स्वयं इस बार दोबारा इसके अपने लिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। और हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने इसका समर्थन किया है। और हम लोग पूरा 2017 से लेके अब तक चुनाव लड़ने का जो हम लोग मूड बनाया हमने, तो वहाँ से पूरी टीम ने पूरा वर्क किया हुआ है पूरे फील्ड में। आप जिधर भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आवाम जानती है इस बात, यंग नई जनरेशन के जो है ये फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो आप उनको जो पुराने लोग हैं उनको ऊपर देखिए। हमारे यहाँ क्या है ना कि जैसे साड़ी का कारोबार होता है तो हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से डिजाइनिंग बनती है। इसे एक सीजन में अगर हुआ, एक साल का एक सीजन पूरा मानते हैं, तो सीजन के हिसाब से अगर डिजाइन बनती है तो वो डिजाइन एक साल में फेल हो जाती है। या उसको हमारे जो व्यापारी हैं जो कपड़ा जो उसको जानकार हैं वो करते हैं, तो यार इसको डिज़ाइन को कुछ चेंज करिए, तो चेंज किया जाता है, नया डिज़ाइन आता है मार्केट में, हो सकता है वो उससे अच्छा जाता है, उससे अच्छा बेनिफिट देता है। अधिकतर ऐसा होता है कि वो उससे अच्छी डिज़ाइन उससे अच्छी चलती है, उससे ज़्यादा बेनिफिट देती है, उससे ज़्यादा आदमी को जो है इनकम होती है। तो आप सोचिए ना, आप जब पता है आपको तो आप उस तरीके से सोचिए। ये आपको 5 साल में ही बदलने का मौका मिलता है। अब बार बार एक ही आदमी को रिपीट करते हैं, ये हम लोगों को तो नहीं समझ में आता। भाई अगर वो है अच्छी पकड़ है, वो जानते हैं पार्टी में बड़े पदों पे जाए, पार्टी में वो अगर अच्छी पकड़ है वो बड़े पदों पे जाए, हम भी उनका सहयोग करते हैं। वो आगे चल के विधायकी लड़े। भाई 4 बार 2 बार 3 बार से लड़े हुए लोग यहाँ पे हैं, वो फिर से पार्षद के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। भाई जो नई जनरेशन आ रही है उनको कौन आगे बढ़ाएगा? आप लोग अगर उसको छेक के रखे रहेंगे 95 से लेकर समाजवादी पार्टी में ये लोग जो लगे हुए हैं, इनके पूछिए कि कितने लोगों को आगे बढ़ाया, इन्होंने कितने को किया। हमको तो लगता है 95 से लेकर पहले हम लोग होंगे फर्स्ट सबसे अब तक के समाजवादी पार्टी के अंदर, कि जो इस तरीके से एक्टिविटी करके पूरा फोकस डाल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज चुनाव लड़ने की स्थिति में खड़े हैं। अब आगे पार्टी टिकट देगी, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कैसे लड़ना है, क्या करना है। बाकी जो समाज का वर्क है वो हम लोग करते जा रहे हैं। आपके वार्ड के क्या मेन मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों की जो आप इस पार्षदी के चुनाव के माध्यम से जीतने के बाद? देखिए हमारे वार्ड की समस्याएं तो कई नहीं हैं। हमने इसके पहले भी एक बैठ लिस्ट में सारी बातों को रखा है। जैसे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, मकान टैक्स का मुद्दा हो। अभी इस समय वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है, उसके लिए कि किस तरीके से हम जनता को बेनिफिट पहुँचाएँ, कि हम जनता को कैसे बेनिफिट पहुँचाएँ, उसके लिए कार्य करना होगा पार्षद। क्योंकि जनता क्या है, उसको जब ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की हो, आधार कार्ड बनवाने की हो, चाहे वो बैंक में कोई समस्या हुआ हो, चाहे वो बिजली विभाग में कोई समस्या हुआ हो, चाहे वो पानी के लेकर कुछ वाटर पीने का जो स्वच्छ पानी उसको लेकर समस्या हुआ, इन सारी समस्याओं को लेकर के वो किसके पास जाए। कई बार तो ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा है कि हमारे जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऐसा हुआ है कि लोग उनके पास गए हैं तो उन्होंने धुतकार का भगा भी दिया है। ऐसा भी कई बार हो। तो इस तरीके के भाई अब जीते हुए पार्षद हैं या आप पार्षद प्रतिनिधि हैं या आप जो भी जितने भी हैं, आप लोग पुराने रहेंगे, पूर्व पार्षद रहे होंगे, तो आपको ये नहीं पता जनता ने आपको वोट दिया है, आपने जनता से वोट लिया है। चाहे वो 5000 के वोटर रहे हो, भले आपको 1500 मिले, लेकिन आप जब विजयी हुए तो आपका दायित्व बनता है आप सारे पूरे क्षेत्र के आवाम के आप लीडर हुए, आप उनकी बात सुनना है। तो इस तरीके के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास जाने से डरते हैं कि भाई वो सही से बात नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ें, जब आपके पास इतना बड़ा अधिकार है 5 साल में एक बार वोट दे करके आपको अपने चीज़ों को बदलने का अधिकार है, तो आप उसको करिए। आप उसको करिए। क्यों आप सोच रहे हैं कि 20-20 साल हमने बर्बाद कर दिया?
मानते हैं क्यों, लेकिन आज की कंडीशनें क्या हैं, किसी अधिकारी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो आज हमको किसी को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। ये कंडीशन क्यों हो रही है? हम लोगों को तो नंबर दिया हुआ है, पूरा पॉम्पलेट लगा हुआ है, सब कुछ लगा, आपको कोई समस्या होती है आप फ़ोन करिए, आपको समस्या का निस्तारण किया जाएगा। हम लोगों के पास एक पूरी टीम बनी हुई है, हम नहीं पहुंचते तो हमारे टीम के लोग पहुंचेंगे, और दूसरे नहीं बनता तो फिर हम पहुंचेंगे, हमसे भी नहीं होता फिर हमारे भी ऊपर लोग उनके पास किया जाता, बात की जाती है। इस तरीके से हम लोग एक सर्कली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनता का अधिकार है वो किया जाए। मेरी अपील जनता से यही है कि आप इस बार एक चुनिए और अपने क्षेत्र से एक लीडर पैदा करने की कोशिश करिए, कि जो एक जंग सा लगा हुआ है, जो एक ये माहौल बना हुआ है कि नहीं कोई कुछ करने का, आप कोशिश तो करिए। इसके पहले भी आप जब भविष्य में देखे होंगे कि इधर यहाँ से लीडर हुआ करते थे, होते थे, तो आखिर क्यों ऐसा रीज़न हुआ है कि इस तरीके का माहौल बन गया है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस बार आप बहुत सोच समझ के वोट करिएगा, बदलाव के मूड में करके वोट करिएगा, तभी तो आने वाले भविष्य के जो नए जनरेशन के जो लोग हैं वो कुछ कर पाएंगे। जी।